I'm the male culprit. Yeah, of course I blame myself. ये शब्द कहने वाले और कोई नहीं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन MS धोनी है, जो खुद को कल्प्रिट और इसे इंडियन क्रिकेट का वन ऑफ द वर्स्ट फेज बता रहे हैं। This is definitely one of the worst phase. लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई होगी कि पिछले साल जो कप्तान इंडियन टीम को लीड करते हुए 28 साल के सूखे खत्म करके वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके आया। India lift the World Cup after 28 years. आज उसी वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ धोनी को इंडियन टीम का खराब दौर लग रहा है। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन जैसे कई यंग ब्रिगेडियर इंडियन टीम के फ्यूचर और लीडर के रूप में देखे जा रहे हैं, वहां धोनी जैसे विजनरी लीडर की बातें इंडियन टीम के फ्यूचर को डाउट में डाल रही है। पर ये कहानी यही नहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि आगे कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी जहां खुद को कल्प्रिट कह रहे धोनी को हर कोई दोषी की तरह देखेगा और इंडियन फैंस का भरोसा क्रिकेट से उठने लगेगा। I'm shocked, disappointed and distressed. 2011 के वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट अपने प्राइम पर आ गया था। गौतम गंभीर की मड स्ट्रेन जर्सी में 97 रन की पारी, युवराज सिंह का ब्लड वॉमिट करने के बावजूद इंडिया टीम के लिए सेंचुरी मारना, सचिन, सहवाग, रैना, विराट, हरभजन और जहीर खान की मैच को पलट के रख देने वाली परफॉर्मेंसेस और इस टीम को लीड करते हुए मैच फिनिशर MS धोनी। इस टीम के डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से सबने अपने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते देख लिया था। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन क्रिकेट की सूरत इस तरह बदल जाएगी। इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स के करियर अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए थे, जिसका रिजल्ट अब उनके फॉर्म में दिखने लगा था। इसके साथ ही युवराज सिंह को लंग कैंसर डायग्नोज हो गया, जो सबके लिए बहुत डिसहार्टनिंग था और कई प्लेयर्स की बॉडी इंजरी प्रोन होने लगी थी, जिसकी वजह से वो टीम से दूर होते जा रहे थे। इतना सब हो जाने की वजह से इंडिया टीम बुरी तरह सफर करने लगी। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से सीरीज बुरी तरह हार जाना, इसके साथ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स एशिया कप, CV सीरीज और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना, किसी को नहीं लग रहा था कि ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी। धोनी के कप्तानी पर सवाल उठ ही रहे थे। ऊपर से धोनी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के रोटेशन पॉलिसी ले आए, जो बहुत कंट्रोवर्शियल बना दी गई। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इस पॉलिसी को कंडेम किया और वसीम अकरम ने तो इसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन तक बता दिया। पर बात इतने पर ही नहीं खत्म हुई। इस पॉलिसी की वजह से धोनी के गंभीर और सहवाग के साथ रिलेशन भी खराब हो गए। ये जो रोटेशन पॉलिसी की आप बात करें, मेरे हिसाब से इट वाज एब्सोल्यूट क्रैप। लेकिन इस सब की गाज गिरी धोनी पर। इतने ह्यूमिलेटिंग लॉसेस के बाद लोगों का धोनी से विश्वास उठने लगा। उनकी कैप्टेंसी कटखड़े में खड़ी कर दी गई और सेलेक्टर्स धोनी से ODI कैप्टेंसी छीनकर कोहली को देने की बात करने लगे। इन सब के बीच धोनी ने इसे इंडियन क्रिकेट का वन ऑफ द वर्स्ट फेज बताते हुए खुद को इंडियन टीम की सफरिंग का कल्प्रिट बता दिया। धोनी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्हें इंडिया को इस डाउनफॉल से बाहर निकालना था, जब उनकी कैप्टेंसी के साथ साथ उनकी टीम पर जगह दांव पर लगी थी। धोनी के लिए राह आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि सामने थी चैंपियंस ट्रॉफी। यही इकलौती ICC ट्रॉफी थी जो इंडिया और धोनी ने जीती नहीं थी, क्योंकि 2002 में बारिश की वजह से इंडिया और श्रीलंका जॉइंट विनर घोषित कर दिए गए थे और दोनों टीम्स को ट्रॉफी के साथ साथ प्राइज मनी भी शेयर करना पड़ा था। और इंडिया टीम ने इस टूर्नामेंट से 2 करोड़ रुपए कमाए थे, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा प्लेयर्स को बोनस की तरह मिला था। लेकिन हर कोई ऐसे पैसे नहीं कमा सकता है, इसलिए बिनोमो मेरी तरह भी आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आप रोजाना पैसे कमा सकते हो, जो बिगिनर से लेके प्रोफेशनल तक सबके लिए बना है। आज मैं दिखाऊंगा मेरा फेवरेट फीचर 5 सेकंड की ट्रेड, जिसमें हर 5 सेकंड में ग्राफ चेंज होता है और 5 सेकंड में आपको रिजल्ट भी शो हो जाता है। मैं अपने रियल मनी से रियल अकाउंट में ट्रेड करूंगा और इस बार हम 10,000 रुपए से ट्रेड करेंगे। अभी जैसे मुझे लग रहा है ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने अप एरो पर क्लिक कर दिया और सिर्फ 5 सेकंड में ये कमाल है। सी दिस इज व्हाट आई गॉट। बिनोमो एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिसे यूज करने वाले लोग ट्रस्ट करते हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अगर आप इनके गूगल प्ले स्टोर में जाके रिव्यू चेक करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल करने के भी बहुत ऑप्शन है, फोन पे, बाइनेंस पे और UPI, जो बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से बिनोमो को डाउनलोड करें। नाउ कमिंग बैक टू इंडियन क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक जीता नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। इट मे बी आवर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू विन द टाइटल। ये धोनी और इंडिया के लिए आखिरी मौका होने वाला था।
क्योंकि आईसीसी ने भी अनाउंस कर दिया कि ये टूर्नामेंट 2013 में आखिरी बार खेला जाएगा। पर जहां हर किसी की नजर चैंपियंस ट्रॉफी पर टिकी थी, तब इंडियन क्रिकेट की तस्वीर में ऐसी दरार पड़ती है जो इंडियन प्लेयर्स के मोराल को तो हिलाती ही है, साथ ही इंडियन फैंस को क्रिकेट से दूर ले जाने लगती है। I'm shocked, disappointed and distressed by the events that have resulted in the arrests last night and this morning. This has been a tough day for me, the team and for cricket. वर्ल्ड कप विनर श्रीसंत के साथ पुलिस ने 2 राजस्थान प्लेयर्स को और अरेस्ट कर लिया, जिस हाथ से इंडियन क्रिकेट फैंस 13 साल पहले झुलसे थे। 2013 में फिर से इंडियन क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग की आग जलने लगी। ये न्यूज भारतीयों के लिए एक नाइटमेयर की तरह थी, पर इस फिक्सिंग से धोनी भी सवालों के घेरे में आने लगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स को अरेस्ट करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑफिशियल गुरुनाथ मय्यप्पन, जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ भी थे, उन्हें पुलिस ने इंडियन एक्टर विंदुदारा सिंह के साथ अरेस्ट कर लिया था, सीएसके फ्रेंचाइज के कप्तान होने की वजह से। धोनी का स्कैंडल में नाम बार बार उछाला गया। चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले ही बीसीसीआई, धोनी और इंडियन क्रिकेट पर सवाल उठने लगे। लोगों के क्रिकेट को लेकर इमोशन बिखरते जा रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि क्या वो जो देख रहे हैं वो सब पहले से ही फिक्स है। बच्चों से लेके बूढ़े तक सब अपनी जिंदगी की परेशानियों को भूलकर अपनी सारी मन्नतें क्रिकेट हीरोज को सपोर्ट करने में लगा देते हैं। वो सभी मैचेस में हुई फिक्सिंग की वजह से टूटकर उन्हें सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। धोनी सीएसके फ्रेंचाइज के साथ साथ इंडियन क्रिकेट टीम के भी कैप्टन थे, इसलिए हर कोई स्पॉट्स फिक्सिंग पर धोनी से जवाब चाहता था। तब धोनी पर एक कर आईपीएल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस स्किप करने के आरोप लगते हैं। पर चैंपियंस ट्रॉफी के टीम डिपार्चर से पहले इंडियन टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और धोनी सबके सामने आते हैं। इस नेशनल टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर किसी की नजर टिकी हुई थी और मीडिया धोनी से बहुत तीखे सवाल करती है। पहला सवाल ये कि स्पॉट फिक्सिंग को लेकर आपका क्या मत है? चैंपियन ट्रॉफी जा रहे हैं आप खेलने के लिए, क्या पूरी तरीके से जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि खेल में कुछ नहीं होता, सिर्फ खेल होता है? ये सवाल दिखा रहे थे कि इंडियन क्रिकेट को लेकर टेंशन किस हद तक बढ़ गई थी, पर धोनी इन सवालों पर साइलेंट रहते हैं, जिससे मीडिया उन पर बहुत भड़क जाती है। And yet we haven't heard from you. You skipped. You didn't attend 2 IPL press conferences. Now you are here. You're not willing to answer. वो कहने लगते हैं कि क्या धोनी सिर्फ सीएसके के ओनर्स को आंसरेबल है, देश के करोड़ों लोगों को नहीं। धोनी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंचती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पर फिक्सिंग के भूत उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ते हैं। उनसे फिर से सवाल किए जाते हैं, पर बात जब इंडियन क्रिकेट के रेपुटेशन पर आ गई थी तो धोनी चुप नहीं बैठते हैं। Well, it's not like the reputation is gone. When the right time comes, I'll answer. But as of now, I don't think we have lost reputation. इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स भी अब गेम से दूर जा चुके थे। सचिन ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इसी वजह से पिछले वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से सिर्फ कोहली, रैना और धोनी ही टीम में बचे थे। यही वजह थी कि इंडियन टीम पर प्रेशर 2 गुना हो चुका था, क्योंकि धोनी और इंडियन टीम जिस चीज से गुजर रहे थे वो कोई महसूस भी नहीं कर रहा होता है। जब प्लेयर्स को इंडियन फैंस की बैकिंग की जरूरत थी, तब वो सब सवालों के फंदों में फंसे थे। इस नेगेटिविटी के बीच प्लेयर्स के मोराल, उनका कॉन्फिडेंस सब डगमगा चुका था। ऊपर से धोनी की कैप्टेंसी, टीम में जगह और इंडियन टीम की रेपुटेशन सब दांव पर लगी थी। लेकिन खुद को कल्प्रिट कहने वाले धोनी इंडियन फैंस के क्रिकेट से उठते भरोसे के बीच कुछ ऐसा करने वाले थे जो इस वनरेबल कही जा रही टीम से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। At that point of time, what I am thinking is what needs to be done. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंडिया के लिए चिंता का विषय बना ओपनिंग जोड़ी। सहवाग और गंभीर के जाने के बाद अब इंडिया के पास ही सलामी जोड़ी नहीं थी, इसलिए धोनी ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले रोहित शर्मा का शिखर धवन के साथ ओपनिंग पेयर बना दिया। किसी को ये चेंज समझ नहीं आया, लेकिन आगे चलकर यही चेंज रोहित शर्मा की जिंदगी बदलने वाला था। कोई कुछ भी कहे, धोनी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली एक प्लेयर को चुना और फिर इस यंग टीम को पूरी तरह बैक किया। और धोनी इसी टीम के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरते हैं। साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट की रेड हॉट फेवरेट थी और इस वनरेबल कही जा रही इंडिया टीम के सामने साउथ अफ्रीका का पलड़ा सबको भारी लग रहा था। ऐसे मैच पर जिन इंडियन ओपनर्स पर किसी को भरोसा नहीं था, वो सबको चौंका देते हैं। शिखर 114 रन की लाजवाब पारी खेलकर मेडन सेंचुरी बनाते हैं। रोहित ओपनिंग करते हुए हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और साथ में रविंद्र जडेजा पहले बोर्ड पे रन ठोकते हैं, फिर बॉलिंग से क्रूशियल विकेट्स लेते हैं और अनबिलीवेबल फील्डिंग करके 3 डायमेंशन प्लेयर बन के उभरते हैं, जिसकी वजह से इंडिया रेड हॉट फेवरेट साउथ अफ्रीका को हरा देती है। पहला मैच इंडिया ने जीत लिया, लेकिन इंडिया का दूसरा मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां अनस्टॉपेबल फॉर्म में दिख रहे क्रिस गेल,
इंडिया को बड़ी टक्कर देने को तैयार थे। पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज अच्छे फॉर्म में लग रही थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार क्रिस गेल को चलता करते हैं। फिर जडेजा अपना पंजा खोलकर वेस्ट इंडीज के 5 विकेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से इंडिया वेस्ट इंडीज को 233 रन पर ही सीमित कर देता है। और फिर से वही होता है, रोहित शर्मा हाफ सेंचुरी बनाते हैं, शिखर धवन अपनी दूसरी सेंचुरी ठोकते हैं और इंडिया 8 विकेट से मैच जीत जाती है। 2 मैचेस और 2 डिफरेंस मेकर्स, शिखर धवन और रविंद्र जडेजा, जिनकी मदद से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है। फिर श्रीलंका को सेमीफाइनल में आसानी से हरा के फाइनल में कदम रखती है। Well done, India through to a Champions Trophy final. कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि कल तक जिनकी कप्तानी दांव पर लगी थी, वो इस युवा टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लेकर आ गए थे। इंडिया टीम के लिए स्टेक्स हाई थे, लेकिन फाइनल में उनकी ओपोनेंट बन के आती है होस्ट इंग्लैंड टीम। सिचुएशन कम कठिन थी कि बारिश ने मैच में खेल कर दिया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आईसीसी ने रिजर्व डे भी खत्म कर दिया था, इसलिए डर था कि मैच शायद कंडक्ट ही ना हो पाए। कुछ देर बाद बारिश रुकती है, पर 50 ओवर का मैच T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैच इंग्लैंड की फेवर में चला जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की ये टीम ओडीआई के साथ साथ T20 में भी स्पेशलिस्ट थी। इस चीज ने इंडिया को बैक सीट पे ढकेल दिया, लेकिन इंडिया टीम की कम होती रेपुटेशन, उन पर उठ रहे सवाल और उनके खिलाफ नफरत सब एक जीत से दूर हो सकते थे। Two best teams in the final. इंडिया टीम पहले बैटिंग करते हुए बारिश की वजह से कभी सेटल ही नहीं हो पाती है और विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं, जिसकी वजह से ये फाइनल सबको वन साइडेड लगने लगा, क्योंकि 13 ओवर्स में इंडिया 66 पर 5 विकेट खो देती है। लेकिन जो उसको 100 रन तक पहुंचते नहीं दिख रहा था, उसे कोहली और जडेजा की ताबड़तोड़ पारियां 129 पर ले जाती हैं, जिसके बाद धोनी अपने प्लेयर से कुछ ऐसा कहते हैं, God is not coming to save us. If you want to win this trophy, we'll have to fight it out. Let's make it sure that they have to fight for these 130 odd runs. धोनी ने अपने प्लेयर्स पे जान फूंक दी और जैसे ही इंग्लैंड टीम बैटिंग करने उतरती है तो उमेश यादव इंडिया को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। फिर धोनी अपने ग्लव से पहले अश्विन की गेंद पर और फिर जडेजा की बॉल पर तेज स्टंपिंग का कमाल दिखाते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड 46 रन पर 4 विकेट खो देती है। मैच जहां इंडिया के हक में थोड़ा दिख ही रहा होता है, वहां ओवेन मॉर्गन और रवि बोपारा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना के मैच को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां इंडिया के हाथ से मैच दूर चला जाता है, क्योंकि इंग्लैंड को 18 गेंदों में सिर्फ 28 रन चाहिए होते हैं। ऐसे मूवमेंट पर धोनी ऐसा डिसीजन लेते हैं, इसको देखकर हर कोई चौंक जाता है और सभी एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स और इंडियन सपोर्टर्स धोनी के इस मूव से गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि धोनी ईशांत शर्मा को बॉल थमा देते हैं, जो मैच में इतना महंगे साबित हुए थे कि सबको वो विलेन की तरह दिख रहे थे। और ये मूव घातक साबित होता है इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ईशांत पहले ओवेन मॉर्गन और फिर रवि बोपारा को आउट कर देते हैं। इंग्लैंड पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो अगले ओवर में 2 विकेट और खो देती है। मैच पूरा इंडिया के पाले में लग रहा होता है, क्योंकि इंग्लैंड को 6 बॉल में 15 रन चाहिए होते हैं और फिर से धोनी एक अनएक्सपेक्टेड फैसला लेते हैं और आखिरी ओवर में अश्विन को बॉल थमा देते हैं। मैच में टर्निंग पॉइंट कम थे कि ये मैच लास्ट बॉल डिसाइडर बन जाता है। इंग्लैंड को आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए होते हैं और अश्विन ऐसी आखिरी बॉल डालते हैं कि Treadwell misses, Kohli misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy. इंडिया सारे ऑड्स के अगेंस्ट चैंपियन बन जाती है। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि फैंस का इंडियन क्रिकेट पर भरोसा वापस से जिंदा कर दिया था। इसके बाद व्हाइट ब्लेजर्स में इंडिया टीम करती है फेमस गंगनम स्टाइल और सारे प्लेयर्स खुशी में झूमने लगते हैं। साथ ही धोनी जो कभी इमोशन नहीं दिखाते हैं, उनका ये कूदता हुआ सेलिब्रेशन उनके और इंडियन क्रिकेट के साथ जो बीते साल में हुआ वो साफ साफ बयां कर रहा था। जो कल तक दुनिया के सामने कल्प्रिट था, आज वो इंडिया का हीरो बन के उभरता है। टेस्ट में नंबर 1, T20 वर्ल्ड कप जीतना, ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद धोनी ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम बन गए। और इस ट्रॉफी को पा लेने के बाद भी उनका सेल्फलेस अंदाज सबके सामने था। उन्होंने यंगस्टर्स को ट्रॉफी पकड़ाई और कुछ साइड हो गए। लेकिन शर्म की बात यह है कि जिस कप्तान ने इस टीम की नींव रखी, जो आगे चल के सालों साल इंडियन टीम की बैकबोन बनी, और उस टीम के साथ जिस कप्तान ने इंडियन क्रिकेट को वापस से रिवाइव किया और इंडियन क्रिकेट की रेपुटेशन पर कोई आंच नहीं आने दी, वहाँ कुछ लोग अभी भी उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं और धोनी को क्रेडिट स्टीलर बुलाते हैं। शायद वो असल मामले में क्रिकेट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, पर जो क्रिकेट को समझते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जाएं कमेंट्स में लिखें थैंक यू लेजेंड धोनी। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमने मेंबरशिप भी स्टार्ट की है, तो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए स्पोर्टिस को ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।